सबको बुला के दावत की। अभी हमारा एक साथी बच्चा कह रहा था कि जरा एहतियात से इफ्तार करना, तो आपसे उनकी बात को मैं जोर दे करके कहता हूँ, हाँ जरा एहतियात से करना, लेकिन दूसरों के दस्तरखान पे ही हजरत एहतियात मत बनना, अपना दस्तरखान भी देख लेना, वरना और जगह तो खजूर लेकर के जाते हो जेब में, वो खजूर भी हलाल की नहीं है, जरा इस पे भी तो तवज्जो करो। सब दूसरों के यहाँ हजरत एहतियात बनोगे, अपने दरवाजे पे कब बनोगे? बेहतरीन मोहतात वो है जो खुद के दस्तरखान पे मोहतात है, वहां वो एहतियात करता है। हज्जाज ने काबीन का इंतजाम करता, ये बद्दुआ करेंगे मेरे लिए और हलाक करेंगे मुझे। तो हज्जाज ने क्या किया, सबको दावत दी, बेचारे आ गए दावत में। और जब दावत में पहुंचे, उसने खूब पेट भर के अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिला दी और खा लिया। तो जब जाने लगे तब उन्होंने खुद का, हज्जाज जरा होशियार रहना, हम लोगों की दुआएं और बद्दुआएं बहुत कबूल होती, का चलो निकलो, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं। का क्यों? का मैंने हराम का अब तुम्हारे पेट में लुकमा डाल दिया है, अब ना तुम्हारी दुआ असर करेगी ना बद्दुआ असर, आप उनमें से नहीं हो जाएं। रोजेदार की दुआ कबूल होती, जुमा के वक्त पेट में मगर हलाल होना चाहिए, पेट में हलाल होना चाहिए। खुदा के लिए मेरी कौम हलाल की तरफ आए, तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम फरमाया। और जिन्होंने लिया है, किसी ने देखा नहीं देखा, कुदरत ने तो देखा है, किरामन कातिबीन ने तो लिखा है। तो बात चल रही थी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ने, बहुत मकबूल वक्त होता है, दुआ करके देखे, लेकिन यही शर्त है कि हलाल खा के दुआ करके। हुजूर से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं, तवज्जो आपकी, हुजूर मैं चाहता हूं कि मेरी हर दुआ कबूल हो, मैं क्या करूं? इरशाद हुआ, सच बोलना और हलाल खाना, बस तेरी हर दुआ कबूल होगी। सच बोलो, हलाल खाओ, हर दुआ कबूल हो। और अल्लाह से हलाल ही मांगो, इसलिए कि उसके खजाने में कमी नहीं है। हलाल मांगो, हलाल मिलेगा, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। लोग कहते हैं ना, यही हाल है। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे चढ़ रहे, फरमाया आमीन आमीन आमीन। पूछा, या रसूल अल्लाह 3 बार आमीन क्यों कहा? फरमाया, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सैयद आया हुआ था और वो कह रहा था, या अल्लाह, जो अपने माँ बाप में से किसी एक को पाए या दोनों को पाए बुढ़ापे की हालत में, और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नती न करवा ले, वो तेरी रहमत से दूर हो जाए। हुजूर कहते, मैंने आमीन कहा। फिर उसने कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, सरकार का जिक्र किया जाए, और कोई उस वक्त हुजूर पे दुरूद ना पड़े, वो बंदा भी तेरी रहमत से दूर कर दिया जाए। हुजूर कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा आमीन, और फरमाया, अल्लाह कोई माह रमजान पाए और इबादत करके अपने आप को उसने जन्नती न बनवा ले, वो भी तेरी रहमत से दूर कर दिया जाए। हुजूर कहते, मैंने उस वक्त भी आमीन कहा। रमजान शरीफ में जन्नती नहीं बने तो तुम कभी जन्नती नहीं बन सकते। गर्मी का बहाना नहीं करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे तवक्कुल करना, बड़ी मदद फरमाए। सोने वाले का रोजा और लूम चलाने वाले का रोजा बराबर नहीं है। सोने वाला कितना भी मुत्तकी होगा, अगर लूम चलाने वाला मुनकरात से बच करके लूम पे खड़ा है तो बहरहाल उसका रोजा अफजल है। इसलिए कि जिसकी इबादत में जितनी मेहनत और कोशिश और मुशक्कत होगी, अल्लाह उसको उतना अज्र ज्यादा अता फरमाएगा। मेरे एक बच्चे ने, एक मुबल्लिग ने मुझसे पूछा कि रोजे का सवाब क्या है, वो मुझे जरा बताइए, मैं किताब में ढूंढूं। तो मैंने उनसे कहा कि रोजे पे सवाब थोड़ी मिलता है। वो थोड़े चक्कर में आ गए, जैसे आप चक्कर में आ गए। मैंने कहा रोजे पे सवाब थोड़ी मिलता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। अरे वहां सवाब क्या, सवाब की बेशक हम सवाब के कायल हैं, सवाब की अजमत के कायल हैं, लेकिन जहां खुदा मिल जाता है फिर वहां सवाब की बात ही क्या है। जहां यार मिल जाता हो, रोजा उसको कहते हैं जहां यार मिलता है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसीलिए थोड़ी फरमाया। और रमजान शरीफ का रोजा, अगर रमजान शरीफ का एक रोजा छूट जाए, पूरी जिंदगी रोजे रखो, फिर भी वो फजीलत तुम्हें नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत कोशिश करना। कोई कहता है मुझे शुगर है, मैं इसलिए नहीं रखता हूं, झूठा है।
मेरे आका फरमाते हैं रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखने से बीमारी नहीं आती, रोजा रखने से तो सेहत आती है, तंदुरुस्ती आती है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी एक रात 1000 महीनों से अफसल है। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने इस महीने के रोजों को फर्ज, रोजे तुम पे फर्ज किए। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पे अल्लाह ने रोजे फर्ज हैं हम पर, और सिर्फ यही रोजे फर्ज हैं बस मोमिनों पर। माह रमजान के रोजे, फरमाया रोजे फर्ज किए और रात के कयाम को नफल करार दिया। ये कयाम से मुराद यहाँ तरावी है। तरावी में आया करो, इबादत किया करो। लोग कहते हैं बड़ी टाइम, बहुत टाइम लगता है। अरे यहाँ खड़े रहोगे ना 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इंशाअल्लाह वो जो कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उस दिन खड़े रहने से बचा लिए जाओ। उस दिन खड़े रहने से बचा लिए जाओगे। तो और फरमाया जो शख्स किसी नेकी के साथ अल्लाह की तरफ कुर्ब चाहे, अब इसको बहुत तवज्जो से सुनो, जो शख्स किसी नेकी के साथ अल्लाह की तरफ कुर्ब, यानी कोई नेकी करके खुदा का कुर्ब चाहे, तो उसको इस कदर सवाब होता है गोया उसने दूसरे माह में फर्ज अदा किया। उसको दूसरे लफ्जों में ये कहे, अगर अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने की नियत से कोई नफिल इबादत करे तो अल्लाह उसको फर्ज का सवाब अता करता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज का सवाब 70 फराइज के बराबर हो जाता है। यानी अगर कोई एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहे तो 70 बार सुबहान अल्लाह का सवाब मिले। कोई एक बार दुरूद पढ़े 70 बार दुरूद पढ़ने का सवाब मिले। यानी नेकियां ही नेकियां, नेकियां ही नेकियां, सवाब ही सवाब, सवाब ही सवाब। हत्ता के रमजान शरीफ के एक एक सेकंड में अल्लाह 60 हजार मोमिनों की मगफिरत फरमाता है, फिर मगफिरत करता है 24 घंटे। ये सिलसिला चलता रहता है और जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ने 24 घंटों में, बल्कि 23 घंटे 59 सेकंडों में जितने 60 हजारों की मगफिरत की है, इफ्तार के वक्त में उतनों ही की मगफिरत कर दी जाती है, उतनों ही की मगफिरत कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए जरा हम भी उसमें आ जाए, दुआ करें हम भी उसमें आ जाए, अपनी भी बगैर मांगे मगफिरत होती है। फरमाया जिसने नफिल किया तो फर्ज का सवाब, और फरमाया जिसने फर्ज अदा किया तो उसको 70 फर्जों का सवाब। कौन कह रहा है? हुजूर कह रहे हैं। ज़बाने मा यंतिकु अनिल हवा से हुजूर कह रहे हैं। ज़बाने अल्लाह अकबर, जिसकी जबान पर खुदा बोलता है वो जबान, मेरे इमाम कहते हैं सैयद आला हजरत, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। पूरा खुतबा तवज्जो से सुने, आखिर में उसका नतीजा निकलने वाला है। क्या नतीजा निकलता है पूरे खुतबे का? असल वो होगा, यकीनन सब असल ही है, लेकिन इसका जो अर्क निकलेगा ना, इसका रस जो निकलेगा, जूस, वो बहुत कीमती होगा। ये पूरा कीमती है, लेकिन इसका जूस बड़ा कीमती है। इन लफ्जों से जो जूस निकलेगा फिर इंशाअल्लाह वो जिंदगी बदल देगा। आका फरमाते हैं फर्ज 70 फर्जों के बराबर। फिर फरमाते हैं ये महीना सब्र का महीना है। यहां सब्र से मुराद क्या है? रोजा। क्योंकि रोजे में फ्रिज में फ्रूट रखे हमें पता है, किचन में ड्राई फ्रूट रखे पता है, घर में खाना है पता है, रूह अफ़ज़ा सजाए पता है, फिर भी नहीं खाते, सब्र करते हैं, क्योंकि रोजे को सब्र कहते हैं। कुरान ने फरमाया ना, इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब्र और नमाज से, सब्र और नमाज से मदद चाहो। तो एक तफसीर ये भी है, यहाँ सब्र से मुराद रोजा है। यानी जब तुमको मुसीबत आए तो रोजा रखो, नमाज पढ़ो और उसके जरिए से मदद चाहो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह रोजा रखने वालों के साथ है।
क्योंकि रोजे का दूसरा नाम सब्र है, सब्र का दूसरा नाम रोजा है। अब पता चला, आप कहते थे ना ये सब्र क्या है, सब्र क्या है, सब्र रोजा है। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज रोजे से मदद तलब करो, यानी रोजा रखोगे तो मदद मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो मदद मिलेगी। वो रोजा क्या भाई जिसमें नमाज ही नहीं। सहरी खाए, बिस्तर में बैठ करके उसी पे लुढ़क गए, और उसके बाद असर से पहले उठे तो जोर बिस्तर में खो गई, और उसके बाद उठेंगे तो जरा सा लुंगी बांधकर और बनियान पहनकर थोड़ा गली में घूमेंगे कि हम भी रोजेदार हैं, और उसके बाद मस्जिद का लाइट देखेंगे कि मौजिन ने जलाया कि नहीं जलाया, और देखेंगे घड़ी देखेंगे। और कुछ तो बेचारे ऐसे है कि जो व्हाट्सएप लेकर बैठ जाएंगे, और कुछ तो ऐसे है कि जो गीबत की महफिल सजाकर बैठ जाएंगे। ये रोजा है मुसलमानों का, इल्ला माशाअल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह। ये भी कोई रोजा है जिसमें गीबतें हो, वो भी कोई रोजा है। जिसमें इबादत ना, वो भी कोई रोजा। रोजा तो आता ही मुत्तकी बनाने के लिए। तो आका फरमाते हैं सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। फरमाया लोग, और ये महीना अब बहुत तवज्जो के साथ, बहुत अटेंशन होकर फरमाया, ये महीना लोगों के साथ गमखारी का महीना है। गमखारी, गमगुसारी का महीना। मतलब क्या हुआ? गमखारी का मतलब क्या हुआ? खैर खाई, लोगों का ख्याल करने का महीना। ऐसा नहीं कि दो दो थैली भरकर अपने घर पर ही इफ्तारी जा रही हो और पड़ोस के बच्चे पानी और खिचड़ी पर रोजा इफ्तार कर रहे हो। गमखारी का महीना है। और आप जानते हैं कि इस महीने में गमखारी की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो बड़े सखी थे ना। हुजूर से बढ़कर सखी कौन है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं। हुजूर कितने सखी थे, लेकिन फरमाती हैं कि हुजूर तो बड़े सखी थे, लोगों को मैदान जंगल भर भर के बकरियां देते थे आम दिनों में, लेकिन जब रमजान शरीफ का महीना आता तो हुजूर इतना अता करते, दोनों दोनों हाथों से लुटाते, दोनों दोनों हाथों से लुटाते। हुजूर की सखावत देखकर यूं लगता जैसे करम का दरिया जारी हो गया। गमखारी करो, जरा अपने दोस्तों से भी पूछ लिया करो कपड़े बने कि नहीं। अब बने तो कितने बने? आप 5 बनाते, उसको 1 बनाए तो 5 में से 1 उसको दे दो, 4 बनाओ। दोस्ती सिर्फ चाय पीने के लिए थोड़ी है। आजकल की दोस्ती तो चाय पान वाली दोस्ती। कौन किसका दोस्त है? टाइम पास वाली दोस्ती। लोगों से पूछा करो, सब अपने लिए नहीं। ये गमखारी का महीना, गमगुसारी का महीना। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल देखने वाली, आमदनी उतनी होती है, लेकिन माह रमजान में वो चीजें हम खाते हैं जो और महीनों में नहीं खा पाते, और रोज खाते हैं, है ना। क्या क्या खाते हैं, अब उसका जिक्र मैं क्या करूं, इसलिए कि आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा रहती है। ठीक है, अल्लाह अगर रिस्क बढ़ा देता है तो खाना भी चाहिए। अल्लाह ताला खूब खिलाए, आपको खूब खूब पहनाए, खूब खाओ, खूब पहनो, लेकिन खूब अच्छे अमल भी कर लिया कर। इबादत पे कमर कसो। मोमिन की बात मैं कहता हूं, इस्लाम की हक्कानियत की एक दलील ये भी है कि माह रमजान शरीफ में आमदनी उतनी होती है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, रोजी बढ़ जाती है। आता उतना ही है, लेकिन खर्चा कितना होता है बाद में काउंट करो तो पता चलता है, अरे जितना आया था उससे ज्यादा गया है। कहां से आता है? अल्लाह देता है। कहां से आता है? जब कोई किसी के बारे में कहता है ना यार वो इतनी तरक्की कर रहा है, आता कहां से, तो मुझे कभी कभी उसके ईमान पे शक होने लगता है। ये कहना ही नहीं चाहिए कि आना आता कहां से, अल्लाह देता है। कौन देता है? अल्लाह देता है। लोग जलते हैं, आता कहां से। मुझे यहां पे एक वाकया याद आता है। एक बड़ा सखी आदमी था, उसके घर पे रोजाना एक बाबा आता था, फकीर, और वो उसको बहुत देता था। वो उसको
बहुत देता था उस फकीर को, रोज ले जाता था, अल्लाह सखी का भला कर, सखी का दर कलंदर बोल, अल्लाह खूब बरकत दे इसको, खूब नमाजें खूब अता करे। और याद रखना जो सखी होता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो सखी होता है वो कभी देने वाला कभी गरीब नहीं होता, और लेने वाला कभी मालदार नहीं होता। अगर मालदार बनना है तो देने वाले बने। तो एक बड़ा सखी था, रोजाना एक बाबा आता, फकीर आता और उसके यहां से खूब लेकर के जाता। तो देने वाले को देते अच्छा लगता है, लेने वाले को, और जब बीच के होते हैं ना उनको बड़ी तकलीफ होती है, जिनका ताल्लुक ना देने से है न लेने से। वो कहते हैं आता कहां से, आता कहां से। एक दिन एक क्या कहेंगे उसको, जलन से वो जो बीच का आदमी था उसने सखी को बहकाना चाहा उस फकीर के खिलाफ। कहा ये बाबा रोज आता है, इतना लेके जाता है, जरा एक दिन इससे पूछना कि इंसान के हाथ में बाल क्यों नहीं होते। देखना वो तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहुंचे हुए आदमी जवाब दे सकते, वो फकीर में कुछ नहीं, वो खाली है। भाई जब इंसान के बराबर नहीं हो पाता है तो अजमत का इनकार ही करता है ना। कौवा हमेशा हंस से हसद करता है, इसलिए कि कौवा कभी हंस बन नहीं सकता। और हुदहुद हमेशा बादशाह से हसद करता है, क्योंकि हुदहुद के सर पे ताज रहता है, मगर वो ताज रख के भी कभी बादशाह नहीं बन सकता। हुदहुद ताज पहन कर भी कभी बादशाह